बाबरी मस्जिद की जगह पर बनने वाली मस्जिद में होगा दुनिया का सबसे बड़ा कुरान। मस्जिद का नक्शा आया सामने, देखकर हैरान हुए लोग। ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत होगी मस्जिद, हरम के इमाम से रखवाई जाएगी नींव। जी हां दोस्तों, पूरे देश में जहां इस समय राम मंदिर की चर्चा जोरों पर है, वहीं शोरगुल के बीच बाबरी मस्जिद को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इस खबर को सुनने के बाद पूरे मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल बन गया है। असल में बाबरी मस्जिद की जगह पर अयोध्या में जो नई मस्जिद बनने वाली है, उसका नक्शा पास हो गया है और बहुत जल्द इसकी तामीर का काम भी शुरू होने वाला है। इस मस्जिद को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उन्हें देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इंडिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद बनने वाली है। यहां तक कि बहुत से लोग तो इसका 3D मॉडल देखकर ये यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसी कोई मस्जिद इंडिया में भी बन सकती है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की मस्जिदें सिर्फ अमीर अरब देशों में ही देखने को मिलती हैं। बाबरी मस्जिद की याद में बनने वाली ये मस्जिद इतनी ज्यादा खास बनने वाली है कि दुनिया भर से लोग सिर्फ इसको देखने के लिए आया करेंगे। और सिर्फ मस्जिद ही नहीं, बल्कि बाबरी की याद में यहां और भी बहुत कुछ बनाया जा रहा है। तो अयोध्या में बनने वाली इस मस्जिद को इतना ज्यादा खास क्यों माना जा रहा है? इसकी नींव रखने के लिए दुनिया की किस हस्ती को इनवाइट किया गया है? मस्जिद के अलावा यहां और क्या क्या बनाया जा रहा है और इसे बनाने में कितना समय लगने वाला है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आप में से काफी लोगों को याद होगा कि बहुत से लोग भूल भी गए होंगे कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद के विवाद पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। वो फैसला ये था कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद मौजूद थी, उसे भगवान श्री राम का जन्म स्थल माना गया और वो 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू पक्ष को दे दी गई। उसके बाद ही वहां पर राम मंदिर बनने का काम शुरू हो गया और 22 जनवरी के दिन इस मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है। मगर राम मंदिर की इस चर्चा के बीच लोग ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भी एक फैसला सुनाया था। दरअसल अवैध बाबरी मस्जिद को खोने की वजह से मुस्लिम लोगों को जो ठेस पहुंची थी, उसकी भरपाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया था कि वो अयोध्या के अंदर ही एक आलीशान मस्जिद बनवाने के लिए उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन मुहैया करवाए। अब यह फैसला आने के बाद काफी समय तक इस मस्जिद के बारे में कोई अपडेट हमें नहीं मिली और लोग इसके बारे में भूल गए। लेकिन अब इस मस्जिद से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सारी यादें ताजा कर दी हैं। असल में इस मस्जिद का नक्शा पास हो गया है, जिसका 3D मॉडल आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 3D मॉडल देखकर लोग की आंखें खुली की खुली रह गई हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि अयोध्या की ये मस्जिद इतनी जबरदस्त दिखने वाली है। असल में इस तरह के आर्किटेक्चर वाली मस्जिद सिर्फ तुर्की, कतर, बहरीन और सऊदी अरब जैसे अमीर देशों में ही देखने को मिलती है, जबकि भारत में इस तरह के आर्किटेक्चर वाली एक भी मस्जिद नहीं है। अब भारत में एक ऐसी बेमिसाल दिखने वाली मस्जिद का होना सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जब यह मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी तो देश विदेश से लोग इसको सिर्फ देखने के लिए आया करेंगे। वैसे इस मस्जिद की खूबसूरती का पूरा श्रेय पुणे के रहने वाले एक आर्किटेक्ट इमरान शेख को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इस मस्जिद का नक्शा तैयार किया है। वैसे इस मस्जिद का पहला नक्शा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इसके लिए एक दूसरा नक्शा तैयार किया गया था। हो सकता है कि इंटरनेट पर आपने उस पुराने नक्शे की तस्वीरें भी देखी हो। यूं तो वो नक्शा भी काफी अच्छा था और लोगों को बहुत पसंद भी आया था, लेकिन जब ये नक्शा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिखाया गया तो उन्होंने इसके डिजाइन पर कुछ आपत्ति दिखाई और ये नक्शा उसी समय कैंसिल करवा दिया गया। बाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी ने बयान देते हुए कहा कि यह मस्जिद भारत की बाकी दूसरी मस्जिदों जैसी नहीं होनी चाहिए, इसका डिजाइन कुछ ऐसा हो जो भारत में पहले कभी नहीं देखा गया हो। इसके बाद मस्जिद का नक्शा दोबारा तैयार किया गया और खुशी की बात यह है कि इस दूसरे नक्शे को सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा पास कर दिया गया है। नए नक्शे के अनुसार इस मस्जिद में वो गुंबद नहीं होगी जो आमतौर पर सभी मस्जिदों में देखने को मिलती है। हालांकि इसमें मीनारे और आधे चांद डिजाइन जरूर होगा, जो किसी भी मस्जिद के डिजाइन की पहचान मानी जाती है। आपको बता दें, लेकिन इन मीनारों को चांद के डिजाइन को एकदम यूनिक रखा जाएगा, जिसकी वजह से ये मस्जिद भारत की दूसरी मस्जिदों से बिल्कुल अलग तरह की दिखाई देगी। तो अब सवाल आता है कि ये मस्जिद कहां पर बन रही है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि ये अयोध्या के राम मंदिर के पास ही बनाई जाएगी, मगर बता दें कि यह सच नहीं है। असल में भारत के अंदर शांति बनी रहे, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्जिद के लिए ये जगह राम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर अयोध्या जिले के धन्नीपुर में दी है, जो कि एक हैमलेट है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि हैमलेट उस जगह को कहते हैं जहां की आबादी इतनी ना हो कि उस जगह को गांव का दर्जा दिया जाए।
तो अब सवाल ये आता है कि धन्नीपुर में बनने वाली इस मस्जिद का नाम क्या है, क्योंकि काफी सारे लोगों को लगता है कि बाबरी मस्जिद की याद में इसका नाम भी बाबरी मस्जिद ही रखा जाएगा, लेकिन यह सच नहीं है। इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रखा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शुरुआत में इसका नाम धन्नीपुर मस्जिद रखने की बात चली थी। इतना ही नहीं, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लीडर मौलवी अब्दुल्ला शाह की याद में इस मस्जिद का नाम अब्दुल्ला शाह मस्जिद